ये लीजिए, सारे पेपर्स मैंने रेडी करवा दिए। इस पर आप उनके सिग्नेचर ले लीजिए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए। जस्सी, कौन है ये और क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे ये वकील साहब है। तुम खड़े क्यों हो? बैठो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वकील साहब क्यों? एक्चुअली क्या है ना, ये तुम्हारे दिल्ली वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मैं अपने नाम करा रही हूँ। क्या? लेकिन किस लिए? और ये प्रॉपर्टी तो मम्मी पापा के नाम है, तो तुम अपने नाम क्यों करा रही हो? हाँ तो अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, क्यों ये बकवास कर रही हो? और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो प्रॉपर्टी ना मेरे पापा ने बनाई है, और वो जब मैंने अपने नाम नहीं करवाया तो तुम कौन होती हो अपने नाम करवाने वाली? अरे बाबा, तुम्हारे मम्मी पापा के नाम में ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो तो मेरे नाम कर ही सकते हो ना। यार देखो सतीश, मेरी तुमसे शादी हुई है, मैं इस घर की बहू हूँ, और मेरा भी तो हक बनता है ना कि इस घर की कुछ हिस्सा मेरे नाम हो। और तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है, अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में घर वालों को पता लगा, घर वालों का छोड़ो, अगर समाज वालों को पता लगा तो मेरे पापा की कितनी बदनामी होगी, उनका तो नाक कट जाएगा ना। देखो सतीश, मतलब बिल्कुल साफ है। एक बात बताओ, जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे मम्मी पापा के नाम है, और मम्मी पापा की उम्र तो अब हो ही चुकी है। कुछ टाइम बाद वो भगवान के हवाले हो जाएंगे, उसके बाद तो कोई तो होना चाहिए जो उनकी प्रॉपर्टी को संभाल के रखे। बस सुमन, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है मेरे मम्मी पापा के बारे में ये बकवास करते हुए? हाँ, वो मेरे मम्मी पापा हैं, और तुमने आइंदा ऐसा शब्द यूज किया ना उनके लिए तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अच्छा, तो ये बात तुमने तब क्यों नहीं सोची जब तुमने मेरे पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी? अरे वो प्रॉपर्टी तो वो अपने मन से तुम्हारे नाम कर रहे थे, तो मैं कहा कि वो तुम्हारे नाम कर रहे हैं, इससे बढ़िया मेरे नाम कर दे। खाना तो घर में ही है ना, बात तो एक ही है। वही तो सतीश, जमीन चाहे तुम्हारे माँ बाप के नाम हो या मेरे नाम हो, रहनी तो घर में ही है। सुमन देखो, ये सब ड्रामा ना मेरे सामने मत करो, और आप जाइए यहाँ से, कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं हो रही है। हाँ चलिए ठीक है, आप क्यों खाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप जाइए, जब तक मैं मम्मी पापा की सिग्नेचर करा के आपके पास आती हूँ। अरे बस करो सुमन यार, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। क्या ये सब नाटक चल रहा है? कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं हो रही है, और तुमने सोचा भी है अगर ये बात मम्मी पापा को पता चला तो कितनी तकलीफ होगी, और बाहर वालों को पता चला तो उनकी तो इज्जत चली जाएगी ना। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं तो वही चीज कर रही हूँ जो तुमने मेरे मम्मी पापा के साथ किया। उस वक्त तो तुमने एक पल भी नहीं सोचा ना कि मेरे मम्मी पापा की जमीन जब तुम अपने नाम करोगे तो उनका क्या होगा। तुम्हारी मम्मी पापा की इज्जत और मेरे मम्मी पापा की, तुम्हें पता है सतीश, अरे मेरे मम्मी पापा तो इतने भोले हैं ना कि तुम नहीं भी मांगते ना तो भी वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हंसते हंसते कर देते। लेकिन नहीं, तुमने तो उनके आगे मुंह खोल के बोल दिया कि उनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारे नाम करवा दे। तुम्हें पता है उन्हें कितना बुरा लगा जब तुमने ये बात उनसे कही। मैंने उनका चेहरा देखा था, वो तुम्हें अपना बेटे जैसा मानते थे। पता है तुम्हें, उन्होंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम इस तरह से लालची निकलोगे। तुम्हें पता है सतीश, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरे पापा मुझसे कहा करते थे आज तक कि उनकी जितनी भी पूंजी है ना वो सब मेरे होने वाले पति के नाम करेंगे, क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई है ही नहीं, एक ही बेटी हूं मैं उनकी। तो वो चाहते थे कि सारी जायदाद उनके बस इकलौते दामाद की हो। लेकिन मेरे पापा को कहाँ पता था कि उनका दामाद उनकी सारी प्रॉपर्टी खुद से ही मांग लेगा। और हाँ, मैं कोई तुम्हारे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं कर रही हूँ, ये सब तो मैंने ड्रामा किया था। और ये वो फाइल मेरे पापा ने भेजी है जो तुमने मांगी थी। अब रखो और पेट भरो अपना।